अभी की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है स्ट्रीम सिलेक्शन। डियर स्टूडेंट, स्ट्रीम सिलेक्शन ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है और कुछ गलतियां तुम करने वाले हो, गलतियां भी मैं आज तुमको बताने वाला हूँ, लिख कर लाया हूँ। ये वीडियो 10th में पढ़ने वाले और 10th में पास आउट होने वाले स्टूडेंट्स के लिए बहुत ख़ास होने वाला है। अगर तुमने सही तरीके से स्ट्रीम सेलेक्ट नहीं किया तो फ्यूचर में आपको बहुत सारी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ सकता है। लास्ट में आपको एक तरह का मेरा अपना सजेशन मैं दूंगा। हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्कूल टू यू यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है, खैर मकदम है और वेलकम है। डियर स्टूडेंट्स, ये वीडियो 10th में पढ़ने वाले और 10th में पास आउट होने वाले स्टूडेंट्स के लिए बहुत ख़ास होने वाला है। जो बच्चे 10th में होते हैं या पास आउट हो जाते हैं, अभी की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है स्ट्रीम सिलेक्शन। हर एक स्टूडेंट ये सोच रहा है कि अपनी स्ट्रीम को सिलेक्ट कैसे करें। बहुत सारे स्टूडेंट तो अपने दोस्तों को देखकर अपनी स्ट्रीम को सिलेक्ट कर रहे हैं। बहुत सारे लोग अपने रिश्तेदारों को देखकर, सुनकर, एक शेख साहब के लड़के ने ना तो पीसीएम लिया है, पीसीबी लिया है, तू भी ले ले, फलां ने ह्यूमैनिटीज़ लिया है, तू भी ले ले, ये देखकर हम लोग स्ट्रीम का सिलेक्ट करते हैं। ये ट्रेंड बिल्कुल गलत है। डियर स्टूडेंट, स्ट्रीम सिलेक्शन ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है और कुछ गलतियाँ तुम करने वाले हो, गलतियाँ भी मैं आज तुमको बताने वाला हूँ, लिख कर लाया हूँ। अगर तुमने सही तरीके से स्ट्रीम सेलेक्ट नहीं किया तो फ्यूचर में आपको बहुत सारी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ सकता है। मैंने खुद देखा कि कुछ बच्चों को इंटरेस्ट कहीं और होता है, वो कुछ और चूज़ करना चाहते हैं, उनको 2 साल बाद समझ में आता है कि यार मैंने इधर नहीं इधर जाना चाहिए, तो वो बैक फुट पर 2 साल पीछे आते हैं, फिर से 11th में अपनी मनचाही स्ट्रीम में एडमिशन लेते हैं। इसलिए जो तुम गलतियाँ करने वाले हो उसमें सबसे पहली जो गलती है ना, सोसाइटल प्रेशर है कि सोसाइटी में ये हो रहा है, उसकी वजह से हम क्या करेंगे, उसी स्ट्रीम में लेंगे। मेरा पड़ोसी इधर गया है, मैं भी उधर जाऊँगा। और यहाँ तक कि अगर मेरी बात पेरेंट्स सुन रहे हैं तो वो भी अपने स्टूडेंट्स को क्या करें, फोर्स ना करें। सबसे पहले कि ये फला आदमी ने कॉमर्स लिया है, पीसीएम लिया है, पीसीएम भी लिया है, मैं भी क्या करूँगा, उधर ही जाऊँगा। कुछ लोग आपको हरेश करते हैं कि कॉमर्स लेगा तो इज्जत नहीं रहेगी, आर्ट्स लेगा तो इज्जत रहेगी, साइंस लेगा तो इज्जत नहीं रहेगी। XYZ जो उनके कमेंट्स होते हैं, इस पर आपको ध्यान नहीं लगाना है। इसमें जो सबसे बड़ा जो पॉइंट होता है, फ्रेंड सर्कल का जो प्रेशर होता है, उसको भी आप ध्यान में रखिए कि जो बच्चा है उसने साइंस से लिया है, मुझे भी उधर ही जाना है। आपको ये नहीं करना है भाई उसका एम्बिशन अलग है और मेरा एम्बिशन अलग है, तो आपको स्ट्रीम चूज़ करने में उसके पीछे नहीं भागना है। दोस्ती अपनी जगह पर है, लेकिन स्ट्रीम की चॉइस बहुत इंपॉर्टेंट होती है, ये इस बात को आप याद रखो। अब स्ट्रीम को हम कैसे चूज़ करेंगे, बेसिकली मैं आपको सिर्फ 2 ही बातें बताता हूँ जिसके सहारे से आपको थोड़ा सा एक मदद मिलेगी कि मैं किस स्ट्रीम में जाऊँ। उसमें सबसे पहला है अकॉर्डिंग टू योर इंटरेस्ट। आपके इंटरेस्ट के साथ आपको क्या करना है, स्ट्रीम चूज करना है। नंबर 2 पर है, दूसरा है अकॉर्डिंग टू योर करियर। करियर आपका फिक्स है तो आपको उसके हिसाब से चलना है। मैं पहले पॉइंट पर बात कर रहा हूं अभी, अकॉर्डिंग टू योर इंटरेस्ट। मैंने इस बात को पहले भी कहा कि जिस फील्ड में आपका इंटरेस्ट है उस फील्ड में आपको क्या करना है, उस स्ट्रीम को सिलेक्ट करना है। यदि आपको टीचर बनना है तो आपको कौन से फील्ड में जाना है, साइंस में भी जा सकते हैं और आर्ट्स में भी जा सकते हैं, लेकिन आपका इंटरेस्ट किस फील्ड में ज़्यादा है। मुझे मैथमेटिक्स में ज़्यादा इंटरेस्ट है, आपको साइंस में पीसीएम को सिलेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो आपने क्या किया, इंटरेस्ट के साथ आपने स्ट्रीम को सिलेक्ट किया। यहाँ पर आपको इंटरेस्ट देखना है, आसपास के माहौल को, सोसाइटल स्ट्रेस नहीं लेना है, दोस्तों को नहीं देखना है, अपने इंटरेस्ट को। दूसरा है अकॉर्डिंग टू योर करियर। बहुत सारे बच्चे हैं कि मुझे तो भैया डॉक्टर बनना है, मुझे तो इंजीनियरिंग ही बनना है, IAS ऑफिसर बनना है, PS ऑफिसर बनना है। ये क्लियर है, जिनको अपना गोल क्लियर है वो अकॉर्डिंग टू योर करियर जाएं। ठीक है, और जिनके पास गोल क्लियर नहीं है वो क्या करें, अपने इंटरेस्ट के थ्रू स्ट्रीम को चॉइस करें। अब यहाँ पर रोक कर मैं आपको बात बताऊँ कि सबसे ज़्यादा ही 2 चीज़ों में भी आपको चॉइस करने में जो सबसे बड़ा फैक्टर इफेक्ट करता है वो है लैक ऑफ नॉलेज। तो लैक ऑफ नॉलेज की वजह से आप अपने इंटरेस्ट को भी जान नहीं पाते और आपके करियर को भी आप चूज़ नहीं कर पाते हैं। इसलिए आपको क्या करना है, डिस्कस करना है उस स्ट्रीम वाले किसी बच्चे से, किसी दोस्त से, या उस फील्ड के किसी जॉब वाले आदमी से, और उससे आपको डिस्कस करना है कि वो फील्ड कैसी है। लैक ऑफ नॉलेज की वजह से हम क्या करते हैं, गलत स्ट्रीम को सिलेक्ट करते हैं, आगे जाके पता चलता है कि इसमें ऐसा नहीं, ऐसा होना चाहिए। ठीक है, उससे पहले क्या क्या प्रकार की स्ट्रीम आपके पास अवेलेबल होती है वो मैं आपको बता दूँ। सबसे पहले बात करते हैं साइंस की। साइंस में आपके पास 3 ऑप्शन होते हैं। पहला ऑप्शन होता है आपके पास पीसीएम, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, जिसके अंदर फिजिक्स आएगी, केमिस्ट्री आएगी, मैथ आएगी। इंग्लिश भी आपको आ रही होती है। उसके अलावा पीसीबी के अंदर सिर्फ एक बायोलॉजी अलग होती है और
स्ट्रीम होती है सबसे खतरनाक स्ट्रीम भैया, ये अगर तुम ले रहे हो ना, एक बार फिर सोच लो कि मुझे फिजिक्स और केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी के साथ लेना है। क्योंकि अगर आपका मैथ कमज़ोर है, थोड़ा फिजिक्स हार्ड होता है, बहुत सारे करियर होते हैं जिसमें फिजिक्स की ज़रूरत भी नहीं होती, फिर भी हम उस पर मेहनत करते हैं। अगर आपके करियर में और आपके इंटरेस्ट में फिजिक्स नहीं है तो उसको क्या करो, आप साइड में रखो। चलो ये होगी किसी और साइंस की बात। अब कॉमर्स की बात करें तो कॉमर्स कोर सब्जेक्ट क्या है कॉमर्स के? अकाउंटेंसी है, बिजनेस स्टडीज़ है, इकोनॉमिक्स है। ये आपके 3 जो होते हैं बड़े इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं, सब्जेक्ट होते हैं। अब कॉमर्स होती है ना, वो भी मैथ्स या फिर विदाउट मैथ्स आप पर डिपेंड करता है कि आप कैसे लेके, मैथ्स के साथ लेके विदाउट मैथ लें। बट मेरा एक सजेशन है कि आप उसको साथ में मैथ्स लेकर चले। क्योंकि अब ह्यूमैनिटीज़ जो आर्ट होता है उसके बारे में बात करेंगे कि उसके अंदर बहुत सारे ऑप्शनल सब्जेक्ट भी होते हैं। ऑप्शनल आप अपने अकॉर्डिंग चूज कर सकते हो। इनमें करियर ऑप्शंस क्या है? अगर आपने मुझे सवाल किया कि इसमें करियर ऑप्शन क्या है, अगर मान लो मुझे डॉक्टर बनना है तो मुझे कौन सी स्ट्रीम लेनी है, मुझे इंजीनियर बनना है तो कौन सी स्ट्रीम लेनी है, मुझे IAS ऑफिसर बनना है तो कौन सी स्ट्रीम लेनी है, तो आपको मैं सारी स्ट्रीम के करियर ऑप्शन भी दिखा देता हूँ। और जब आप MPSC और UPSC को सिलेक्ट करते हो तो मैं तो कहता हूँ कि आप ह्यूमैनिटीज़ को प्रेफर करो, क्योंकि उसमें जो मैथ्स है और फिजिक्स है वो रेयर होता है, जिसकी स्टडी आप अलग से भी कर सकते हैं। उसके बाद जो होता है बायोलॉजी, PCB होता है, यानी बायोलॉजी, जहाँ पर आती है ना सबसे बड़ा करियर ऑप्शन है डॉक्टर। बच्चों को लगता है कि डॉक्टर बनना है तो डॉक्टर के अलावा भी ऑप्शन होते हैं। देखो बेटा, अकेला डॉक्टर नहीं है, ये बहुत सारी डिग्रीज़ है जो कि आप परस्यू कर सकते हो। करियर ऑप्शन भी देखो, आप डॉक्टर बन सकते हो, फार्मासिस्ट बन सकते हो, अब बायोटेक्नोलॉजिस्ट बन सकते हो। ये बहुत बड़ी फील्ड है, फ्यूचर में जाकर यहाँ पर आपको बहुत स्कोप है। अगली चीज़, आप मेडिकल रिसर्च बन सकते हो, रिसर्चर बन सकते हो, न्यूट्रिशनिस्ट बन सकते हो, साइंटिस्ट बन सकते हो, इसरो के अंदर काम कर सकते हो। अगली चीज़ देखो, कॉमर्स की बात करें तो कॉमर्स के अंदर भी बहुत सारे ऑप्शन हैं। CA चार्टर्ड अकाउंटेंसी है, सबने सुना ही होगा कि CA आप बन सकते हो। उसके अलावा इन्वेस्टमेंट बैंकर बन सकते हो, बिजनेस एनालिस्ट बन सकते हो, आपका जो स्टॉक मार्केट एक्सपर्ट होता है वो भी बन सकते हो। मैनेजमेंट के भी बहुत सारे ऑप्शन हो सकते हैं। जर्नलिस्ट बन सकते हो, या कॉमर्स के अंदर भी बहुत सारे ऑप्शन है। बात करते हैं ह्यूमैनिटीज़ की। ह्यूमैनिटीज़ में क्या है, सबसे बड़ा जो ऑप्शन होता है वो सिविल सर्वेंट यानी IAS IPS, और होता है गवर्नमेंट पोजीशन जो सर्विस होती है ह्यूमैनिटीज़ में। लोगों तो क्या, ह्यूमैनिटीज़ यानी आर्ट्स की मैं बात कर रहा हूँ, करते हैं लॉयर बन सकते हो, जर्नलिस्ट बन सकते हो, साइकोलॉजिस्ट बन सकते हो, टीचर बन सकते हो, राइटर बन सकते हो। ये सब कहाँ की बात कर रहा हूँ मैं, ह्यूमैनिटीज़ यानी आर्ट्स की बात कर सकता हूँ। फैशन डिज़ाइनर, सोशल वर्कर, गवर्नमेंट सर्विस, ये सारे के सारे ऑप्शन आपके ह्यूमैनिटीज़ में ठीक है। लास्ट में आपको एक तरह का मेरा अपना सजेशन मैं दूंगा। वो सजेशन क्या है कि आपने सुना है कि आर्ट्स, कॉमर्स और साइंस 3 स्ट्रीम है, लेकिन चौथी स्ट्रीम, जिसको स्ट्रीम तो नहीं बोला जाएगा लेकिन 10th के बेसिस पर बहुत सारे करियर अवेलेबल है। आपने सुना होगा पॉलिटेक्निक साइंस, जिसको हम मराठी में तंत्र निकेतन बोलते हैं, जिसमें बहुत सारे करियर 10th के बेस पर ही अवेलेबल है। यानी अगर किसी के पेरेंट्स की फाइनेंशियल कंडीशन वीक है, या किसी लड़की को जैसे जल्दी शादी करने के चांसेस है कि मेरे पेरेंट्स मुझे जल्दी शादी कर देंगे और मुझे उससे पहले अपने पैरों पर खड़े करना है, तो 10th के बेसिस पर वो 5 साल का, 4 साल का डिप्लोमा कर सकते हैं। जैसे बिजनेस में मैनेजमेंट है, उसके बाद ग्राफिक डिज़ाइनर है, वीडियो एडिटिंग है, गेमिंग है, ऐसे बहुत सारे, उसमें इलेक्ट्रॉनिक है, इलेक्ट्रिक है, सिविल इंजीनियरिंग है। ये 10th के बेस पर अवेलेबल है, लेकिन आपको मेहनत करना पड़ेंगी। आपके आसपास में गूगल पे पता करो कि आपके आसपास में पॉलिटेक्निक साइंस के कॉलेजेस किधर है, और वहाँ पर कोर्सेज का पता करो और वहाँ के एडमिशन्स का पता करो, किस तरह से वहाँ पर एडमिशन होते हैं, क्या फीस है, क्या कट ऑफ है, क्या परसेंटेज लगेगा। डियर स्टूडेंट्स, आप जब भी सिलेक्ट करेंगे, अभी आपके पास 3 ही स्ट्रीम मौजूद है, चौथी मैंने आपको जिक्र किया, उसमें आर्ट्स, साइंस और कॉमर्स। प्लीज़ मैं आपको रिक्वेस्ट करूँगा कि आप एडमिशन होने से पहले तीनों स्ट्रीम को अच्छे से स्टडी कर ले। लैक ऑफ नॉलेज आपके पास नहीं होना चाहिए। और उसके बाद मुझे ज़रूर कमेंट्स में ज़रूर बताइए कि आपने कौन सी स्ट्रीम को क्यों सिलेक्ट किया।